नमस्कार आप सभी किसान भाइयों का राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पंखिया डेयरी फार्म, जो कि आष्टासी और मध्य प्रदेश में है। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी किसान भाइयों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो किसान भाइयों, आज आप सभी की एक नॉलेज के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि रिलेटेड है मैस्टाइटिस से। कि अगर किसी भी प्रकार का थनैला रोग अगर हो जाता है हमारे पशु को, तो उससे कैसे उसका बचाव करें, क्या उसके ट्रीटमेंट करें, क्या उसका ट्रीटमेंट करा जाए जिससे कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली जो सत्य है, जो प्रैक्टिकली जो इलाज है, वो प्रैक्टिकली सक्सेस कौन सा है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिससे कि मैस्टाइटिस दूर होने का दावा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल में प्रॉपर हो नहीं पाता है। लेकिन आज मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्या करने से मैस्टाइटिस नहीं होगा, थनैला रोग नहीं होगा आपकी पशुओं को। मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे इंजेक्शन मिलेंगे, बहुत सारे इंजेक्शन यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने मेरी ये जो आपकी स्क्रीन के सामने गाय दिखाई दे रही है, इसको जनने से पहले अभी ये जन ली है, 5-6 दिन हो गए हैं इसको, और इसको मैस्टाइटिस के लक्षण थे। तो मैंने सोचा कि बड़ी गाय है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लिया जाए, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया है, जो कि अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। किसी प्रकार की इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको वो इलाज के बारे में बताऊंगा आज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो ना ही किसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी डेयरी फार्मर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकली आजमाया हुआ, मेरी एक गाय पे नहीं, इससे मतलब नहीं, मेरे पास 5 साल में भी कई गाय ऐसी आई है मेरे पास जिसको थनैला के लक्षण या थनैला हो चुका था, जिसको मैंने सही करा है। एक भी गाय ऐसी नहीं कि जो मेरे पास बिगड़ गई हो। बिल्कुल सटीक इलाज करता हूँ मैं। तो वीडियो को ज़रूर देखना, और मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो सबसे पहले मैं लक्षण बता देता हूं कि किस प्रकार के लक्षण पशुओं के अंदर रहता है, जिससे कि अपने पशु को पता चल जाता है कि इसको मैस्टाइटिस है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जब स्टार्टिंग रहता है, मतलब थनैला का एक सीधा सा फंडा है कि अगर स्टार्टिंग में अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो उसकी जो सीमा है वो ज़्यादा समय की हो जाएगी, तो फिर उसको सही करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और उसमें थोड़ी पशुओं को भी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा दिनों तक उसका इलाज चलता है, जिसके कारण ज़्यादा इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में भी उसको संभाल लिया तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाँवों में अक्सर पशुओं के थन जो है वो ख़राब होने का कारण ये रहता है, क्योंकि गाँव में यूँ सोचते हैं सब किसान भाई कि इसके अडर के ऊपर स्वेलिंग है या सूजन है तो रलका उतर गया। गांव की लैंग्वेज में रलका बोलते हैं कि रलका उतर गया, पानी आ गया है इसके अडर में, जिसके कारण की सूजन अडर में है। तो वो कोई इलाज करते नहीं है, इसलिए उनके जो पशु रहते हैं उसके थन में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की समस्या आती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ वो देना चाहिए जिससे कि हमारे पशु जो हैं वो बच सके। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ इसके लक्षण। देखो, ये जो अडर है गाय का, इस अडर के अंदर सबसे पहली चीज तो स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, जिससे कि गाय को उठने बैठने में दिक्कत आएगी, दूध निकालने में प्रॉब्लम आएगी, या दर्द करेगा, अलग ही पता चल जाएगा, या फिर कड़कपन आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो रेड, मतलब जो स्वेलिंग आती है, जो सूजन आती है, उससे ही हमको पता चल जाता है कि इसको मैस्टाइटिस के लक्षण चालू हो चुके हैं। जैसे कि अब तो मेरी गाय ठीक हो चुकी है, लेकिन मैं आपको आज से 5 दिन पुरानी बात बताऊं तो मेरी गाय को इसको अडर में सूजन थी इधर आगे से, और इसकी जो एक पाली है ये उठी हुई थी। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राइट साइड वाली पाली है ये उठी हुई थी, ये वाली, ये हाथ लगा के मैं बता रहा हूँ, ये वाली जो पाली थी इसकी ये उठी हुई थी अडर की, और लेफ्ट वाली जो है वो नीचे थी। तो मेरे को पता चल गया कि यार इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो
एक तो ये लक्षण हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है अडर में, और स्वेलिंग आने के बाद कड़कपन आ जाता है अडर में, दूध कम हो जाता है, पशु बेचैन रहता है, दूध निकालने में लाज चलाता है पशु, या फिर उसके किसी थन में से दूध कम आना लग जाता है, या फिर पशु एकदम से दूध कम कर देता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कोई पशु 8 लीटर एक टाइम का दूध दे रहा है, तो 6 लीटर 5 लीटर 6 लीटर के आसपास आ जाएगा, तो भी वो एक लक्षण होता है। तो ये लक्षण अगर आपकी गायों में दिखाई दे तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सीधा सा फंडा मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो कि कारगर 100% कारगर है, और कोई डॉक्टर इसको झुकला भी नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली मेरी ही एक नहीं बहुत सारी गायों पे प्रैक्टिकली मैंने किया है। तो देखो इसकी 2-3 चीज़ें होती है, दो तीन प्रोसेस होती है मेडिसिन की भी, कि आपका जो मैस्टाइटिस है वो कितना गंभीर है, सबसे पहली चीज़ तो वहाँ आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, उन दवाइयों को दिखाऊंगा जो कि आपको इंजेक्शन लगाने से आपके जो मैस्टाइटिस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मुश्किल से 4 दिन लगेंगे, 4 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये जो चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, ये जो इंजेक्शन सेंटर में रखा है जिसका नाम है मेगाजोन सेफ्टिजोक्सिम फॉर इंजेक्शन यूएसपी। सेफ्टिजोक्सिम इसके अंदर जो फॉर्मूला है ये आईवी लगता है ओनली, मतलब ये नस में लगेगा। और ये जो इंजेक्शन है 3 ग्राम का है, जो कि एकदम शानदार क्वालिटी का इंजेक्शन है, जो कि मैंने पर्सनली मेरी काउस पर इसको मैंने करा है यूज़, और 100% रिज़ल्ट इसका मेरे को मिला है जितनी भी बार मैंने इसको लगाया है। तो मैं इसकी आपको प्राइस दिखाना चाहूँगा एक बार, और देख सकते हैं आप, ये 730 रुपीज़ की इसकी प्राइस है। ये देख सकते हैं आप, 730 रुपये की इसकी प्राइस है। लेकिन ये आपको जो भी परसेंटेज मेडिकल वाला काटता है तो आपको 600 के आसपास कुछ पड़ेगा। एक ये इंजेक्शन है जो कि ब्रह्मास्त्र है, रामबाण जिसको बोल सकते हो आप, मैस्टाइटिस के लिए। मेग्लूडाइन है जो कि सूजन के काम में आता है। मेस्टोडिन जो कि ऊपर से लगाते हैं अपन। इसके अलावा ऊपर से लेप लगाते हैं जो कि एलोवेरा का हर्बल है, देख सकते हैं आप, पावर ऑफ पीडी टेक्नोलॉजी एनरिच्ड विथ एलोवेरा, ये देख सकते हैं आप, एलोवेरा से बना हुआ है ये। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जो मेरे पास अभी उसके पैकेट नहीं है, जैसे कि एक होता है क्वाड्रीवेट पाउच जो कि 4 दिन तक कंटिन्यू उसको देना रहते हैं। क्वाड्रीवेट पाउच जो कि कैमिन का प्रोडक्ट है। कैमिन जो कि प्रोडक्ट जो है वो है बाहर का, फॉरेन का प्रोडक्ट है, जो कि जिसका फॉर्मूला अपने यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं करता है। अभी समर्थ कंपनी है वो लेकर आई है कैमिन का, जो कि बहुत तगड़ा रिजल्ट है। आप उसको नोट भी कर सकते हैं आपकी डायरी में। अगर आपने 4-5 चीज़ें अगर यूज़ कर ली तो 100% गारंटी है कि आपकी गायों का जो थनेला है वो 100% चले जाएगा। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ आ गई आपकी मेगाजोन, ठीक है। ये आ गया आपका किस चीज़ के लिए एंटीबायोटिक है, ये थनेला के लिए स्पेशल, ठीक है। इसका असर 4 दिन तक रहता है। और सबसे मेन चीज़ है कि इसका असर डायरेक्ट इसका जाएगा अडर पे ही, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपका जो इंजेक्शन है मेग्लूडाइन, जो कि सूजन या जिसको बोलते हैं अपन स्वेलिंग जो आ जाती है उसको कम करने के लिए रहता है ये, ठीक है। ये तो हो गया सूजन का ले, और ये हो गया एंटीबायोटिक। और मेस्टोडिन जो है वो आपको ऊपर से लगाने का है लेप। और तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ हो गई आपकी क्वाड्रीवेट पाउच, जो कि कंटिन्यू 4 दिन तक पिलाना आपको। उसके बाद आपको दूसरा इंजेक्शन रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका मैस्टाइटिस ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एलए है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन रहते हैं, 4 दिन तक इसका असर रहता है। तो बार बार इंजेक्शन लगवाने की जगह 24-24 घंटे में अगले दिन लगाओ फिर अगले दिन लगाओ, इससे अच्छा है कि एक ही बार में एक इंजेक्शन लगा दो, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि आपके पशु को दिक्कत भी नहीं आएगी।
ये देख सकते हैं आप, अब मेरी गाय जो बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थनों में भी, अडर में जो स्वेलिंग थी, कड़कपन था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब देख सकते हैं आप, ये आपको मैं बिल्कुल, ये देख सकते हैं बिल्कुल नरम है। ये बिल्कुल उसके थन आप देख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई उसमें कड़कपन नहीं। अडर में जो सूजन थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मेरी गाय बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त खाती पीती है और एकदम शानदार, कोई दिक्कत नहीं अब इसको। तो जो इलाज है ये सटीक इलाज है, किसी भी किसान भाई को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा इंजेक्शन लगाने से, ज़्यादा डॉक्टरों को फीस देने से अच्छा है कि एक बार प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लो। 1000 रुपये के आसपास का खर्चा पड़ता है, 1000-1200 रुपये का एक बार में करवा लो, ताकि आपकी जो 50-60-70-80 हज़ार रुपये की जो गायें हैं वो ख़राब नहीं होगी। तो होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमको बता सकता है किसी प्रकार का भी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इंजेक्शन लगाने के बाद जो इफ़ेक्ट दूध पे आता है वो इतना नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो आएगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई 8 लीटर देने वाली गाय है तो 1 लीटर 1.5 लीटर का उस पर फ़र्क पड़ेगा। और बार बार इंजेक्शन लगवाओगे तो हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाए। मैंने प्रैक्टिकली इसको यूज़ करा है, इसलिए मैं आप सभी किसान भाइयों को शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि बहुत से किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हो ये वीडियो, और गायों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी भी प्रकार की, और सही हो जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एक चीज़ और लास्ट में जो मैं बताना भूल गया था कि ये जो अपनी गायें हैं, इनको मेस्टाइटिस होता क्यों है। तो ये होने का कारण ये रहता है, सिम्टम तो मैंने बता दिए थे कि अडर सूजना और सारी चीज़ें, दूध कम आना वगैरह, लेकिन ये होता क्यों है, क्योंकि सबसे मेन कारण होता है कि जो पशु रहता है उसके जो नीचे बैठने की जगह है वो कैसी है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़। तो अगर मान लो ऐसी जगह पर बैठती गाय जहाँ पर नीचे कीचड़ है या गंदगी है या गीला है, उस कारण से आपकी जो पशु है उसको मेस्टाइटिस होने के चांस होते हैं। तो देख सकते हैं ये जो मेरा पशु है, ये नीचे पहले तो यहाँ पर नॉर्मल नीचे बैठता था, लेकिन मेस्टाइटिस हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसके लिए मैट का प्रबंध किया और ये मैट पर बैठती है अब। तो ये शायद मुझे बहुत पहले लगा लेनी थी, लेकिन ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए। तो अपने अच्छे पशु जो भी हैं उनके नीचे मैट की प्रबंध ज़रूर हो, या फिर कच्चा हो तो सूखा हो, गीला नहीं हो।